नमस्कार, आप सबका कथा कहानियाँ चैनल में स्वागत है। कथा शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। श्री गोरखनाथ महापुराण का 8वां भाग इस प्रकार है। योगी मच्छिंद्रनाथ यात्रा करते हुए द्वारका जा पहुँचे। वहाँ गोमती में स्नान कर श्री राम के दर्शनों के लिए अयोध्या धाम आए। अयोध्या में सरयू में स्नान करने के पश्चात श्री राम के दर्शनों के लिए मंदिर गए। उस समय पशुपति नामक राजा अयोध्या में राज करता था। वह राजा भी सूर्यवंशी भगवान राम का वंशज था। वे अपनी सेना सहित भगवान राम के दर्शनों के लिए मंदिर में आया तो मंदिर के चारों ओर बेहद भीड़ हो गई। उसी भीड़ में मच्छिंद्रनाथ भी लोगों को धकेलते हुए मंदिर की तरफ जाने लगे तो राजा के अश्वारोहियों ने उसे रोक लिया और अपशब्द बोलकर मच्छिंद्रनाथ का अपमान किया। अपना अपमान होते देख कर मच्छिंद्रनाथ को भी क्रोध आया, परंतु वह शांत रहे कि राजा के सेवकों के मुंह लगने से क्या लाभ, सीधे राजा को ही शिक्षा देनी चाहिए। यह सोचकर उन्होंने स्पर्श अस्त्र मंत्र जप कर और श्री राम का नाम लेकर भस्म को मंत्रित करके रख लिया। उधर पूजा समाप्त कर राजा ने दंडोत करने को अपना मस्तक टेका तो मच्छिंद्रनाथ ने उसी समय भस्म को राजा के ऊपर फेंक दिया, जिसके प्रभाव से राजा का मस्तक पृथ्वी से ऊपर ना उठ सका। राजा ने अपना मस्तक उठाने का काफ़ी प्रयत्न किया, परंतु सब व्यर्थ रहा। तब हार कर राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर सारी घटना बयान की। मंत्री बहुत होशियार था। वह बाहर आकर सेना से पूछने लगा कि यहाँ किसी का किसी से लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ, किसी ने किसी साधु संत का अपमान तो नहीं किया जिससे वह नाराज हो गया हो। तभी उसने योगी मच्छिंद्रनाथ को देखा और देखते ही पहचान गया। वह मच्छिंद्रनाथ के पैरों में गिर कर कहने लगा, स्वामी अब दया करो, आप तो शांति के देवता हो, हम आपकी दया के भिखारी हैं। हमसे जाने में अगर कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कर दें। मंत्री की प्रार्थना सुनकर मच्छिंद्रनाथ का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने हाथ में विभूति लेकर विभक्ति मंत्र छोड़ दिया, जिससे राजा का मस्तक पृथ्वी से अलग हो गया। राजा के उठते ही मंत्री ने मच्छिंद्रनाथ को शीश नवाया, उन्हें मंदिर में अपने राजा के पास ले गया। मंदिर में जाकर मंत्री ने सारी घटना राजा को बताई। राजा ने अपना सर मच्छिंद्रनाथ के चरणों में रखकर उनसे पूछा तो मच्छिंद्रनाथ बोले, मुझे मच्छिंद्रनाथ कहते हैं। मच्छिंद्रनाथ नाम सुनकर राजा फूला नहीं समाया। मच्छिंद्रनाथ का यशोगान उसने पहले ही सुन रखा था। वह मच्छिंद्रनाथ को अपनी बग्गी में बिठाकर अपने महल में ले गया। महल में उसने मच्छिंद्रनाथ को अपने राज सिंहासन पर अपने साथ बिठाया और विभिन्न प्रकार के व्यंजन खिलाए तथा पूजा अर्चना करने हाथ जोड़कर स्वयं में हाजिर रहा। राजा का श्रद्धा प्रेम देखकर मच्छिंद्रनाथ बोले, राजन आपको जो चाहिए वह मुझसे कहो। राजा ने कहा, मैं सूर्यवंशी राजा हूँ और भगवान राम का वंशज हूँ। मेरा नाम पशुपति है और मेरी आशा भगवान राम से भेंट करने की है। राजा की बात सुन मच्छिंद्रनाथ जी बोले, मैं तेरी भेंट भगवान राम से कराई देता हूँ। इतना कहकर मच्छिंद्रनाथ राजा को सभा भवन से आंगन में ले गई। तब मच्छिंद्रनाथ ने धूमास्त्र व भस्मी मंत्र जप कर सूर्य पर फेंका, जिससे सारे वायुमंडल में धुआं भर गया और सूर्य छिप गया। शायद किसी राजा ने धूमास्त्र छोड़ा हो, सूर्य को ऐसा लगा। तब सूर्य ने वायु अस्त्र की योजना बनाकर वायुबाण छोड़ा, जिससे हवा चली और धुआं चारों दिशाओं में फैल गया। तब मच्छिंद्रनाथ ने पर्वतास्त्र छोड़ा, जिससे सूर्य का रथ जहाँ का तहाँ रुक गया। फिर सूर्य ने वज्रास्त्र छोड़ा, जिससे पर्वतास्त्र से निर्मित पर्वत हट गए। उसके बाद मच्छिंद्रनाथ ने ब्रह्मास्त्र की योजना बनाकर उसे छोड़ा, जिससे सूर्य भगवान रथ के घोड़ों सहित भ्रम में पड़ गए और सही रास्ता छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। सूर्य ने तब ज्ञानास्त्र छोड़ा और उसकी भ्रम खत्म हुआ। फिर मच्छिंद्रनाथ ने वाताकर्षण अस्त्र छोड़ा, जिससे सूर्य देव तथा उनके घोड़ों का श्वास बंद हो गया और उनका रथ उल्टा पुल्टा होकर पृथ्वी पर आ गिरा। सूर्य के तेज के कारण सारी पृथ्वी जलने लगी। तब मच्छिंद्रनाथ ने ऊदकास्त्र की स्थापना की, जिसके कारण मूसलाधार बारिश होने लगी और पृथ्वी से अग्नि शांत हुई। परंतु सूर्य देव बेहोश पड़े रहे। सारी सृष्टि में चिंता व्याप गई। सभी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव कुबेर वरुण अश्विन कुमार और गंधर्व मिलकर मच्छिंद्रनाथ जी के पास आए और पूछा कि सूर्य देव का क्या कसूर है। मच्छिंद्रनाथ ने सबको प्रणाम करके कहा, ये पशुपति नामक राजा सूर्यवंशी होते हुए भी अपने वंशधर का सुख क्यों नहीं लेते, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। दूसरा कारण, मुझे अपनी सांवरी विद्या के लिए भी सूर्य की आवश्यकता है। जिन्होंने सूर्यवंश में जन्म लिया और अपनी
विजय पताका संसार भर में फहराई उन प्रभु राम से इस पशुपति राजा की भेंट भी मुझे करानी है। यह राजा मेरा भक्त बन गया है, इसलिए आप सब देव मेरी मनोकामनाएं पूरी करें। मछिंद्र नाथ की ये बात सुनकर विष्णु भगवान बोले, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी होंगी। पहले सूर्य को होश में लाओ। तुम्हारी सारी विद्याएं अनुकूल होते हुए भी जब तुम सूर्य देवता का ध्यान करोगे तो तुरंत तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। सूर्य का ध्यान करने से सबके पाप नष्ट हो जाते हैं और सूर्य पुराण का पाठ करने से बड़ी उत्तम योनि मिलती है। हम सब तुम्हारे हित के लिए ही ये कहने आए हैं। वीरभद्र के युद्ध के समय हम सभी देवताओं ने तुम्हारे वश में रहने का तुम्हें वरदान दिया था या नहीं? फिर तुम बिना कारण उलझनों में पड़ रहे हो। मछेंद्र नाथ ने कहा, प्रभु मेरे वचन की लाज रखें और राजा पशुपति की श्री राम से भेंट करवाएं, तब मेरे मन को शांति होगी। इतना सुनते ही श्री राम जी प्रकट हो गए। श्री राम जी को अपने समक्ष देखकर मछेंद्र नाथ और राजा पशुपति को बड़ी प्रसन्नता हुई और दोनों भगवान श्री राम के चरणों में गिर पड़े। भगवान श्री राम ने उन दोनों को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। मछेंद्र नाथ ने श्री राम से प्रार्थना की तो भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि सांवरी विद्या के मंत्रों में तुम्हारा नाम हो, इसलिए तुम यहाँ रहकर ही अपना कार्य सिद्ध करो। सब देवताओं का अवतार दत्तात्रेय है और उनका हाथ तुम्हारे मस्तक पर है। इसके अलावा नरसिंह अवतार की भी तुम पर दया है जो पूर्ण ब्रह्म अवतार है। फिर मैं ही तुम्हें क्यों नहीं सहायता दूंगा। मंत्रोच्चारण में जब भी मेरा नाम आएगा तभी मैं तुम्हारे हर कार्य सिद्ध करूंगा। भगवान श्री राम ने मछिंद्र नाथ को ऐसा वचन दिया और कहा कि तुम भी तो कवि नारायण के अवतार हो, इस नाते हम सब एक ही हैं। अब तुम तुरंत भवन भास्कर को होश में ला दो, जिससे कि सृष्टि का कार्य सुचारू से चल सके। श्री राम से इतनी वार्ता कर मछिंद्र नाथ को अपार आनंद की प्राप्ति हुई। मछिंद्र नाथ ने वायुक्त अस्त्र मंत्र जप कर सूर्य देव के ऊपर फेंका तो तुरंत ही सूर्य देव उठकर बैठ गए। सब देवों को अपने निकट देखकर उन्होंने सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और विष्णु भगवान से पूछा कि मुझे हराने वाला वह प्रतापी वीर कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। तब देवों ने मछिंद्र नाथ को सूर्य देव से भेंट करने को कहा। मछिंद्र नाथ ने सोचा कि कहीं सूर्य को मुझसे डहाना हो, इसलिए चंद्रासन को जप कर मछिंद्र नाथ सूर्य से भेंट करने गए और सूर्य के सामने पहुंचकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। सूर्य ने आशीर्वाद दिया और मछिंद्र नाथ से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तब भगवान शिव जी ने शुरू से उनकी कथा सुनाई। कथा सुनकर सूर्य ने भी सांवरी मंत्र विद्या में अपनी सहायता देने का वचन दिया। तब मछिंद्र नाथ ने राजा पशुपति को सूर्य के कदमों पर डाला। अपने वंशज को अपने कदमों पर देखकर सूर्यदेव अति प्रसन्न हुए। सूर्यदेव राजा को आशीर्वाद दे अपने स्थान को चले गए। राजा पशुपति को राम के दर्शन कराने के बाद मछिंद्र नाथ भी तीर्थ यात्रा को चले गए। कुछ दिन पश्चात गोरखनाथ को साथ ले दोनों गुरु चेले तीर्थ यात्रा को चल पड़े। वह दोनों दिन भर तो सफ़र करते और रात को किसी मठ मंदिर में आसन बिछा आराम करते थे। वे एक रात से ज़्यादा कहीं नहीं ठहरते थे। इस प्रकार सफ़र करते हुए वह उत्कल राज्य में आ पहुँचे। उनकी अभिलाषा जगन्नाथ जी के दर्शन करने की थी। वह दोनों राज्य के बाहर ही एक जीर्ण शीर्ण मंदिर में ठहर गई। वह स्थान कनकगिरी कहलाता था। मछिंद्र नाथ गुरु गोरखनाथ जी की भक्ति की परीक्षा करना चाहते थे। यहाँ उचित अवसर देख गुरु गोरखनाथ से बोले, बेटा बड़ी भूख लगी है और इसकी शांति भी परम आवश्यक है। अपने गुरु की बात सुनकर गोरखनाथ बोले, आप आज्ञा दे गुरुदेव, मुझे क्या करना है? इस पर मछिंद्र नाथ बोले कि बेटा नगर से भिक्षा मांग कर लाना ही सबसे सरल उपाय है। गोरखनाथ गुरु आज्ञा से चढ़ा भिक्षा मांगने चल पड़े, परंतु नगर में घर घर अलख जगाने पर भी निराशा के सिवा कुछ नहीं मिला। थोड़ा आगे जाने पर क्या देखती हैं कि एक ब्राह्मण के घर में बड़ी धूमधाम से श्राद्ध हो रहा है, जिसे देखकर गोरखनाथ ने खुश होकर अलख नाम का उच्चारण किया।